नमस्कार, स्वागत है आपका धार्मिक द्वार पर। आज हम उस ज्ञान के द्वार खोलने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से भारत को सोने की चिड़िया बनाए हुए था। हम अक्सर बिजनेस और सफलता के लिए पश्चिमी किताबों, वेस्टर्न बुक्स की तरफ देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य और हमारे पुराणों में ऐसे 10 गुप्त रहस्य छिपे हैं जो आज के आधुनिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप कल्चर और जीवन में सफलता की 100% गारंटी देते हैं। ये बातें साधारण मोटिवेशनल कोट्स नहीं हैं, ये वो ब्रह्म अस्त्र हैं जो बड़े से बड़े संकट को काट सकते हैं। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति, महाभारत की अनसुनी कहानियां और वेदों के सार को निचोड़कर आपके सामने रखेंगे। ध्यान रहे, जो 10वां रहस्य मैं आपको बताऊंगा वो आपके जीवन का नजरिया बदल कर रख देगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सफलता की इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहला रहस्य और सबसे महत्वपूर्ण नींव, व्यापार में धर्म। आज के समय में लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरह से आए। लोग कहते हैं बिजनेस इज बिजनेस, वहां भावनाओं की जगह नहीं होती। लेकिन सनातन ज्ञान कहता है कि बिना धर्म के कमाया गया अर्थ यानी धन विनाश का कारण बनता है। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ी ही अद्भुत कथा आती है, तुलाधरा की कथा। एक बार एक जजाली नाम के ऋषि थे जिन्होंने घोर तपस्या की। उन्हें अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे जजाली, तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। अगर सच्चा धर्म जानना चाहते हो तो काशी के व्यापारी तुलाधरा के पास जाओ। ऋषि जजाली सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैं एक साधारण दुकानदार से ज्ञान लेने क्यों जाऊं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तुलाधरा बड़ी ईमानदारी से अपने ग्राहकों को सौदा बेच रहे थे। न कम तोलना, न झूठ बोलना और न ही किसी को ठगना। तुलाधरा ने जजाली को देखकर कहा, आइए ऋषिवर, मुझे पता है आप क्यों आए हैं। जजाली हैरान रह गए। तुलाधरा ने उन्हें समझाया कि द्रोह रहिता कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी ऐसा काम जिसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ छल ना हो। तुलाधरा ने कहा, मैं अपने ग्राहक को भगवान मानता हूं, मेरा हर सौदा मेरी पूजा है। यही सत्य है और यही मेरी सिद्धि है। आचार्य चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा है, धर्मेण अर्थः अर्थेन कामा, यानी धन वही श्रेष्ठ है जो धर्म के रास्ते से आया हो। आज के मॉडर्न बिजनेस में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध है ब्रांड ट्रस्ट और एथिक्स से। बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस सच्ची है, अगर आपने अपने कस्टमर के साथ छल नहीं किया, तो आपको मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाएगा। रतन टाटा जी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने व्यापार किया लेकिन मूल्यों यानी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आज पूरा देश उनका आदर करता है। याद रखिए, छल कपट से आप एक बार पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी वहां टिकती है जहां नारायण यानी धर्म का वास होता है। इसलिए अपने काम में पारदर्शिता लाएं। यही है पहला रहस्य। सफलता शॉर्टकट से नहीं, चरित्र से यानी कैरेक्टर से मिलती है। क्या आप अपने व्यापार में इस नियम का पालन करते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, मैं जानना चाहूंगा। दूसरा रहस्य जो चाणक्य नीति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो है मौन यानी साइलेंस। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ करने से पहले ही शोर मचा देते हैं। मैं ये स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, मैं ये डील साइन करने वाला हूं। लेकिन चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, उनका कहना था कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे अपने मन में ही रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत। इसका अर्थ है, जो कार्य आपने मन में सोचा है उसे वाणी यानी जुबान से कभी प्रकट ना करें जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। क्योंकि जब आप अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं तो दो चीजें होती हैं, आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी बोलने में व्यर्थ हो जाती है और आपके शत्रु और जलने वाले लोग सतर्क हो जाते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक बीज को अगर आप मिट्टी में दबाकर ना रखें और रोज खोद कर देखें कि वो उगा या नहीं, या उसे धूप में खुला छोड़ दें, तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। बीज को पनपने के लिए अंधेरे और एकांत की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके आइडियाज और प्लान्स भी बीज की तरह है। उन्हें सीक्रेसी यानी गुप्तता की खाद चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोग
चाहे वो स्टीव जॉब्स रहे हों या आज के नए एंटरप्रेन्योर्स, वो स्टेल्थ मोड में काम करते हैं। वो शोर तब मचाते हैं जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। महाभारत में भी शकुनी ने कौरवों को यही सिखाया था कि अपनी चाल को तब तक गुप्त रखो जब तक दुश्मन घिरे न जाए। हालांकि उनका उद्देश्य गलत था, परंतु नियम सत्य था। तो आज से ही ये गांठ बांध लीजिए कि काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचाए, तुम्हारी बातें नहीं। अपने अगले कदम को राज रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्लान बताने के बाद वो काम बिगड़ गया? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखें। तीसरा रहस्य आपकी दिशा और दशा दोनों तय करता है। वो है सत्संग वर्सेस कुसंग, यानी सही संगति का चुनाव। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। और एक बड़ी मशहूर कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लेकिन बिजनेस और जीवन में इसका क्या गहरा अर्थ है? भारतीय शास्त्रों में पानी की बूंद का एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, अगर सीप यानी ऑयस्टर में गिरे तो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिरे तो विष यानी जहर बन जाती है। पानी वही है, लेकिन पात्र यानी संगति बदलने से उसका अस्तित्व बदल गया। महाभारत इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ थे दुर्योधन, जिनके पास सेना थी, धन था, बल था, लेकिन उनकी सलाहकार मंडली में कौन था? शकुनी, जिसने उन्हें हमेशा अधर्म और छल की राह दिखाई। दूसरी तरफ थे अर्जुन। उनके पास न बड़ी सेना थी, न राजपाट, लेकिन उनके सारथी कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण। परिणाम हम सब जानते हैं। गलत संगत ने शक्तिशाली कौरवों का विनाश कर दिया और सही संगत ने पांडवों को विजयी बना दिया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप इसे नेटवर्किंग या को फाउंडर सिलेक्शन कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी हो लेकिन उसका स्वभाव दुष्ट हो तो उससे दूर रहो। जैसे सांप के पास मणि हो तब भी वो जहरीला ही रहता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो याद रखिए, एक गलत पार्टनर या एक नेगेटिव एम्प्लॉय आपकी पूरी कंपनी को डुबा सकता है, और एक सही मेंटोर जैसे कृष्ण आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जिम रॉन, जो एक प्रसिद्ध वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी हमारे शास्त्रों की बात दोहराई है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। इसलिए आज ही विशेष ध्यान दें, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं। क्या वो आपको धर्म और उन्नति की बात करते हैं या सिर्फ निंदा और बुराई? अपनी कोर टीम वैसी ही चुनिए जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। चौथा रहस्य वो गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को लीडर बनाता है। वो है साहस, करेज और एकाग्रता, फोकस। आचार्य चाणक्य ने जानवरों से सीखने की बात कही है। उन्होंने शेर, लायन से एक बहुत बड़ा गुण सीखने को कहा है। प्रभुतम कार्यम वा अल्पम वा यन नराह कर्तुमिच्छति सर्वारंभेन तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। इसका अर्थ है, काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ताकत और पूरे ध्यान से करना चाहिए। जैसे एक शेर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। शेर कभी आधे अधूरे मन से शिकार नहीं करता। वो सोती हुई हिरण के लिए भी उतनी ही ताकत लगाता है जितनी एक बड़े भैंसे के लिए। आज के बिजनेस में हम इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। कई लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन डर डर कर, पता नहीं चलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जो डर गया समझो मर गया, या फिर हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर आपने कोई लक्ष्य, गोल बनाया है तो उसमें प्लान बी की गुंजाइश मत रखिए। जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता होता है तो आप आगे बढ़ने की पूरी ताकत नहीं लगाते। इतिहास गवाह है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, जिन्होंने मुट्ठी भर सेना के साथ मुगल साम्राज्य को हिला दिया, या आज के दौर के एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने गैराज से शुरू करके दुनिया बदल दी, सबके पास साहस था। रिस्क लेने की क्षमता ही व्यापारी का सबसे बड़ा गहना है। लेकिन ध्यान रहे, चाणक्य ने मूर्खतापूर्ण साहस की बात नहीं की, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क की बात की है। शेर भी पहले दबे पांव चलता है, स्थिति को भांपता है और फिर हमला करता है। अगर आप आज के कंपेटिटिव मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग का मोह त्याग दीजिए। चाणक्य कहते हैं, एक बार में एक काम, और वो भी पूरी तीव्रता के साथ। जो व्यक्ति 2 नाव में पैर रखता है उसका डूबना निश्चित है। इसलिए अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखें, बाकी दुनिया को भूल जाएं। रुकिए,
अभी हमने सिर्फ 4 रहस्य जाने हैं। आगे आने वाला सीक्रेट 7 आपको बताएगा कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, जो कि कुबेर का नियम है। और सीक्रेट 10 वो तो ऐसा रहस्य है जो बड़े से बड़े सीईओ भी अपने कैबिन में छुपकर प्रैक्टिस करते हैं। वो रहस्य आपकी मानसिक शांति और बैंक बैलेंस दोनों को बढ़ा सकता है। अगर आपको लगता है कि धार्मिक द्वार पर यह जानकारी आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वो घंटी यानी बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अगला वीडियो लाएं तो सबसे पहले सफलता का द्वार आपके लिए खुले। करिए सब्सक्राइब। कर दिया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां रहस्य जो आज के तनावपूर्ण माहौल में संजीवनी बूटी है, वो है स्थितप्रज्ञ बनना। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, यानी वो व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। भगवान उत्तर देते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। इसका अर्थ है जो दुख आने पर परेशान न हो और सुख आने पर फूला न समाए, जिसके अंदर से डर, क्रोध और अनुराग निकल गया हो। आज की भाषा में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू कहा जाता है। सोचिए, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन 10 लाख का मुनाफा हुआ, आप खुशी से पागल हो गए और गलत जगह पैसा लगा दिया। अगले दिन 20 लाख का नुकसान हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए और काम बंद कर दिया। क्या ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक सफल हो सकता है? कदापि नहीं। बिजनेस उतार चढ़ाव का नाम है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे। एक सच्चा सनातनी व्यापारी वो है जो प्रॉफिट को देखकर अहंकार में ना आए और लॉस को देखकर टूटे नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये सोच आपको धैर्य देती है। जब आप इमोशंस के आधार पर फैसले लेते हैं तो वो अक्सर गलत होते हैं। गुस्से में लिया गया डिसीजन और लालच में की गई डील हमेशा नुकसान देती है। बड़े लीडर्स जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखें, उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। जीत हो या हार, उनके चेहरे के भाव नहीं बदलते। यही कारण है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसला ले पाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? क्या आपकी टीम आपके मूड स्विंग से डरती है? अगर हां, तो आपको ध्यान और गीता के इस सिद्धांत की सख्त जरूरत है। अपने मन को स्थिर करना सीखें, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जगत को जीत सकता है। इसलिए अगली बार जब बिजनेस में कोई संकट आए तो घबराने की जगह एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, मैं स्थितप्रज्ञ हूं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 6ठा रहस्य है काल चक्र, यानी सही समय की पहचान। कबीरदास जी का वो दोहा हम सब ने बचपन में सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन चाणक्य नीति इसमें एक और पहलू जोड़ती है। सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, काम को सही समय पर करना जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कालः पचति भूतानि, यानी समय सबको पका देता है और समय ही सबको नष्ट कर देता है। बिजनेस में इसे हम मार्केट टाइमिंग कहते हैं। अगर आप गर्मियों में स्वेटर बेचने निकलेंगे तो चाहे आपकी मार्केटिंग कितनी भी अच्छी हो, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने काल यानी टाइम का अपमान किया है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने समय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। याद कीजिए जयद्रथ वध का प्रसंग। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। जब सूरज ढलने वाला था तो कृष्ण ने अपनी माया से सूरज को ढक दिया। कौरव खुशी से बाहर आ गए कि अर्जुन अब मरेगा, और ठीक उसी मुहूर्त में कृष्ण ने सूरज दिखाया और अर्जुन ने तीर चला दिया। अगर अर्जुन ने वो तीर 10 मिनट पहले चलाया होता या 10 मिनट बाद, तो परिणाम अलग होता। यही सीख आज के एंटरप्रेन्योर के लिए है। क्या आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जल्दबाजी कर रहे हैं या इतनी देर कर रहे हैं कि कंपटीटर आगे निकल गया? हमारे शास्त्रों में हर काम के लिए मुहूर्त निकालने की परंपरा है। लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ है वातावरण और ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना। आज की भाषा में, क्या मार्केट के ट्रेंड्स आपके फेवर में है? एक पुरानी कहावत है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारने से सिर्फ शोर होता है, आकार नहीं बदलता। इसलिए अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखें। जब मार्केट में मांग हो तभी सप्लाई दें। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र कभी नहीं करता। अपने दिन का हर एक घंटा ऑडिट करें। क्या आप समय का निवेश कर रहे हैं या उसे खर्च कर रहे हैं? 7वां रहस्य जुड़ा है उस चीज से जिसके लिए हम सबसे ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, अर्थ यानी धन। लेकिन ध्यान दीजिए,
सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को चंचल कहा गया है। वो एक जगह टिककर नहीं रहती, इसलिए धन को रोकने के लिए कुबेर की नीति चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आपातकाल इमरजेंसी के लिए एक बहुत कठोर नियम बताया है। आपत्काले धनम रक्षेत, यानी मुसीबत के समय के लिए धन की रक्षा करें। आज की योलो यानी यू ओनली लिव वंस जनरेशन कहती है कमाओ और उड़ाओ, क्रेडिट कार्ड पर जीवन जियो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धन का संचय ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। जब बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन बचाया हुआ पैसा आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। एक कहानी है महाराजा विक्रमादित्य की। उन्होंने एक बार पूछा कि सबसे बड़ा मित्र कौन है। किसी ने कहा मंत्री, किसी ने कहा सेना, लेकिन एक विद्वान ने कहा जेब में रखा हुआ सिक्का, क्योंकि जब तक वो पास है सब आपके मित्र हैं। मॉडर्न बिजनेस में इसे कैश फ्लो मैनेजमेंट कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोडैक, किंगफिशर इसलिए बंद नहीं हुई कि उनका आइडिया बुरा था, वो इसलिए बंद हुई क्योंकि उनका कैश बर्न कंट्रोल से बाहर हो गया था। भारतीय व्यापारियों की, मारवाड़ी और गुजराती समाज की सफलता का राज यही है। वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन खर्च बड़ी सावधानी से करते हैं। वो शो ऑफ, दिखावे में नहीं, वैल्यू में विश्वास रखते हैं। कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आजकल के स्टार्टअप्स फंडिंग मिलते ही बड़ी गाड़ियां और महंगे ऑफिस लेने लगते हैं। ये दरिद्रता को निमंत्रण देना है। चाणक्य कहते हैं कि धन का प्रदर्शन मत करो, गुप्त धन ही सुरक्षित रहता है। जिस दिन आपने अपनी संपत्ति का दिखावा शुरू किया, चोर और इनकम टैक्स दोनों की नजर आप पर पड़ जाएगी। तो आज ही अपने फाइनेंस को चेक करें। क्या आप अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा आपातकाल के लिए बचा रहे हैं? अगर नहीं, तो आप बर्बाद होने की कगार पर खड़े हैं। लक्ष्मी उसके पास आती है जो उसका आदर करता है, उसका अपव्यय नहीं। 8वां रहस्य है अनुकूलता यानी अडैप्टेबिलिटी। शास्त्रों में इसे देश काल पत्र का सिद्धांत कहा गया है, यानी जैसा देश यानी जगह वैसा भेष। नदी को देखिए, जब उसके रास्ते में पहाड़ आता है तो वो पहाड़ से लड़ती नहीं है, वो अपना रास्ता बदल लेती है, किनारे से बह निकलती है, लेकिन रुकती नहीं। बिजनेस में भी वही टिकता है जो नदी जैसा लचीला हो। भगवद गीता में परिवर्तन को ही संसार का नियम बताया है। परिवर्तनम ही संसारस्य नियमः। जो लोग पुरानी परंपराओं या पुराने टेक्नोलॉजी से चिपक कर रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नोकिया का उदाहरण लीजिए। एक समय वो राजा था, लेकिन जब समय यानी एंड्रॉइड बदला तो उन्होंने बदलने से मना कर दिया। परिणाम, वो इतिहास बन गए। वहीं दूसरी तरफ भारत की पुरानी आयुर्वेदिक कंपनियों को देखिए, जैसे डाबर, बैद्यनाथ। उन्होंने अपना मूल ज्ञान आयुर्वेदा वहीं रखा, लेकिन पैकेजिंग और मार्केटिंग आज के हिसाब से बदल दी। आज वो दुनिया भर में राज कर रहे हैं। इसे कहते हैं जड़ें पुरानी लेकिन पत्ते नए। आपको भी अपने बिजनेस में यही करना है। अपने कोर वैल्यूज को मत बदलिए, लेकिन तरीकों को बदलते रहिए। अगर आप दुकानदार हैं और ग्राहक ऑनलाइन खरीदना चाहता है, तो जिद मत कीजिए, खुद को ऑनलाइन ले आइए। अगर आप टीचर हैं और बच्चे डिजिटल पढ़ना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी सीखिए। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है ओक और नरकुल की। तूफान आया तो विशाल ओक का पेड़ जो अकड़ कर खड़ा था, जड़ से उखड़ गया, लेकिन नरकुल यानी घास का पौधा हवा के साथ झुक गया। जब तूफान चला गया तो वो वापस खड़ा हो गया। अकड़ यानी रिजिडिटी मुर्दे की पहचान है, और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जीवन की। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप बदलाव का विरोध कर रहे हैं, या आप हवा का रुख भांपकर अपनी नाव की दिशा बदल रहे हैं? याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अडैप्टेबल होता है। 9वां रहस्य वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में कहा है कि शरीर ही सभी धर्मों यानी कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर ने हमें एक झूठी बात सिखाई है, हसल कल्चर। लोग कहते हैं कम सो, ज्यादा काम करो, स्लीप इज फॉर द वीक। लेकिन सनातन ज्ञान इसका विरोध करता है। हमारे यहाँ ओजस और तेजस की बात होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा यानी लीडर को स्वस्थ रहना अनिवार्य है। अगर सेनापति ही बीमार होगा तो सेना युद्ध कैसे जीतेगी? मॉडर्न साइंस अब सर्केडियम रिदम की बात करता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बता दिया था।
सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक का समय सृजन यानी क्रिएशन का समय होता है। स्टीव जॉब्स हो, टिम कुक हो या हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है। आपका दिमाग शांत होता है। अगर आप रात भर जगकर काम कर रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं, तो आप अपनी जीवनी शक्ति यानी वाइटल फोर्स को जला रहे हैं। इससे बर्नआउट होता है। एक व्यापारी के लिए उसकी एनर्जी उसके टाइम से ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास 10 घंटे हैं लेकिन शरीर में ताकत नहीं, दिमाग में चिड़चिड़ापन है, तब आप गलत डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं और आपका दिमाग लेजर की तरह शार्प है, तो आप पहाड़ हिला देंगे। तो आज से ही ये नियम बनाएं। सात्विक आहार, जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन आपको आलसी बनाता है। ब्रह्मचर्य यानी संयम, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करने की जगह उसे ट्रांसम्यूट करें और अपने लक्ष्य यानी गोल में लगाएं। नेपोलियन हिल ने भी थिंक एंड ग्रो रिच में इसका जिक्र किया है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, शरीर को कष्ट दें ताकि दिमाग को आराम मिले। याद रखिए, एक बीमार करोड़पति से बेहतर एक स्वस्थ साधु है, क्योंकि पहला अपनी दौलत खर्च करके भी सेहत नहीं खरीद सकता और दूसरा अपनी सेहत से दुनिया जीत सकता है। अब हम आ गए हैं उस अंतिम रहस्य पर जो सबसे कठिन है लेकिन सफलता की अल्टीमेट गारंटी है। ये रहस्य भगवद गीता का हृदय है, निष्कामा कर्म योगा। इसका मूल मंत्र है कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल रिजल्ट पर नहीं। सुनिए, ये बात बड़ी अजीब लगती है ना। अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे, मुनाफे की चिंता नहीं करेंगे, तो बिजनेस क्यों करेंगे? मोटिवेशन कहां से आएगा? यहीं पर लोग चूक जाते हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट मत चाहो, वो कह रहे हैं कि काम करते वक्त रिजल्ट की चिंता यानी एंग्जाइटी मत करो। इसे एक बहुत गहरे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझिए। मान लीजिए आप एक धनुर्धर है और आपको निशाना लगाना है। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेडल या प्राइज मनी पर होगा तो आपके हाथ कांपेंगे। आपके दिमाग में डर आएगा कि अगर नहीं लगा तो, अगर मैं हार गया तो। ये डर आपकी फोकस को तोड़ देगा और आपका निशाना चूक जाएगा। लेकिन अगर आप फल को भूल जाएं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ धनुष, प्रत्यंचा और लक्ष्य पर लगाएं, तो आप फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। वहां डर नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है। और जब कर्म 100% शुद्ध होता है तो सफलता झांक मार कर पीछे आती है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में इसे प्रोसेस ओरिएंटेड वर्सेस आउटकम ओरिएंटेड माइंडसेट कहा जाता है। जो लोग हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा करते हैं, वो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने प्रोडक्ट और सेवा को बेहतर बनाने में डूब जाते हैं, निष्कामा भाव से, पैसा उनके पास बाय प्रोडक्ट बनकर आता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, सम्राट बनने की इच्छा त्याग दो, बस एक श्रेष्ठ योद्धा की तरह लड़ो, राज सिंहासन तुम्हारे चरणों में होगा। तो अंतिम रहस्य यही है, डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। अपने स्टार्टअप से, अपनी दुकान से, अपनी नौकरी से इतना प्यार मत करो कि उसकी हार जीत तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम करता हो, भोगता नहीं। काम पूरी शिद्दत से करो, लेकिन परिणाम ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दो। जिस दिन आपने ये बोझ अपने सर से उतार दिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप डर मुक्त हो जाएंगे और एक डर मुक्त इंसान ही दुनिया बदलता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 गुप्त रहस्य जो चाणक्य नीति और सनातन धर्म के सागर से हमने आपके लिए ढूंढे थे। धर्म यानी एथिक्स, मौन यानी साइलेंस, संगत यानी नेटवर्क, साहस यानी करेज, स्थित प्रज्ञ यानी ईक्यू, कालचक्र यानी टाइमिंग, अर्थ नियोजन यानी फाइनेंस, अनुकूलता यानी अडैप्टेबिलिटी, ओजस यानी हेल्थ और निष्कामा कर्म यानी डिटैचमेंट। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? क्या वो चाणक्य का मौन रहने का नियम था या कृष्ण का निष्कामा कर्म? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जो कमेंट सबसे बेहतर होगा उसे हम हार्ट देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष यानी स्पेसिफिक टॉपिक पर, जैसे चाणक्य की राजनीति या वेदों में विज्ञान पर वीडियो बनाएं, तो वो भी लिखें। जाते जाते बस इतना कहूंगा, ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान को जीवन में उतारने से सफलता मिलती है।
आज ही इनमें से कम एक नियम को अपनाइए। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ अपनी संस्कृति की जड़ों को सींचने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।